बिहार के राज्यपाल ने 4 साल का स्नातक वर्ष लागू नहीं किया है, इसने बिहार के लोगों पर थोपा है। याद कीजिए वो जापान का सम्मेलन जहां जाकर के दुनिया भर के पूंजीपतियों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि आप हमारे हिंदुस्तान में आइए और हम आपके लिए सस्ता मजदूर उपलब्ध कराएंगे। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट की जो बार बार इतनी तारीफ की जा रही है कि आप 1 साल पढ़ें और आप छोड़ देंगे तो आपको सर्टिफिकेट का हम देंगे, मतलब आपकी 1 साल बर्बाद नहीं होगा। लेकिन उसमें शर्त ये लगाया जा रहा है कि आपको कोई ना कोई एक वोकेशनल कोर्स सीखना होगा गर्मी की छुट्टियों में। अब उसमें वोकेशनल कोर्स में है क्या? वेल्डिंग, कॉबलर, कारपेंटरी, इलेक्ट्रीशियन। तो अब बताइए कि जो काठ की चीज़ें बनाने वाले लोग हैं, जो बढ़ई लोग हैं, 1 महीना में कौन ऐसा छात्र होगा जो आते आते बढ़ई का काम सीख लेगा? जो समृद्ध परिवार का होगा वही सीखेगा जो बढ़ई के परिवार से आता होगा। तो आप चाह रहे हैं कि आपका जो खानदानी पैसा है आप उसी में रहें और जातिवाद इससे मजबूत रहे। मनुवादी पूरा एक मनुस्मृति का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम आप ला रहे हैं और उसमें स्पष्ट कर रहे हैं गरीब हो, सामाजिक रूप से पिछड़े हो, आर्थिक रूप से पिछड़े हो, कैंपस से अलग हो जाओ। 4 साल का सालाना जो कोर्स है ये एकदम एक मुफ्त में छात्रों को, नौजवानों को सस्ता मजदूर बनाने का है। ये सब राज्यपाल के इशारे पर हो रहा है, केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। दूसरा CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यहाँ का छात्र, बिहार का छात्र चॉइस बेस्ड समझता ही नहीं है। पटना विश्वविद्यालय गेट के बाहर ऐसा के छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन ये है राज्यपाल के खिलाफ। राज्यपाल ने जो नियमावली को लेकर के नई शर्तें लाई है उसके खिलाफ ऐसा के छात्र जो है बैठे हुए हैं। इनसे जानेंगे कि दिक्कत कहाँ आ रही है इन लोगों को और क्यों आंदोलन हो रहा है। क्या दिक्कत आ गई आपको? दिक्कत आ नहीं रही है, दिक्कत क्रिएट किया गया है। आप बिहार के अगर समूचे शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर कोई भी बिहार का ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो 3 साल की डिग्री, 3 साल की पढ़ाई 3 साल में पूरा करती है। आप देख लीजिए मगध विश्वविद्यालय को या फिर जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय या LNM कोई विश्वविद्यालय को उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर 3 साल में आप पढ़ाई लिखाई पूरा नहीं करा पा रहे हैं। आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, शिक्षकों की भारी कमी है, कर्मचारियों की भारी कमी है और इन सब चीज़ों को ठीक करने के जगह पर आप एक नई शिक्षा नीति कानून थोप दिए। सबसे पहले ये नई शिक्षा नीति एकदम गैर कानूनी जो है, गैर संवैधानिक कानून है। कोई भी इस हिंदुस्तान में कानून अगर पास होता है तो संसद में डिबेट होगा, उस पर बहस होगी, तब वो कानून पास होगा। तो अभी शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं या फिर नामांकन को लेकर जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन उस नई शिक्षा नीति को बिना संसद भवन में डिबेट किए एक तो उसको पारित किया गया। उसके भीतर जो गड़बड़ियाँ हैं जिसका एक नतीजा ये है कि पटना विश्वविद्यालय में पहले मेरिट के आधार पर उन्होंने पिछले बार एग्जाम लिया कोविड के नाम पर, हम लोगों ने उसमें अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी दिया जिसका नतीजा हुआ कि बिहार बोर्ड के छात्रों को जगह मिली। ठीक, अब उसको इन्होंने उलट कर फिर से नामांकन के आधार पर लाया, जबकि पिछले साल उन्होंने एंट्रांस बेस्ड पर एडमिशन लिया था। तो आप पटना विश्वविद्यालय जैसे संस्थान जो कि बिहार का एकमात्र संस्थान जो बचा हुआ है, वहाँ पर आप क्या चाहते हैं कि बिहार बोर्ड के छात्र नहीं पढ़े? क्योंकि जो देखिए अंक जो है, जो कॉपी जो चेक होता है, जो बिहार बोर्ड का जो मार्किंग पैटर्न है या CBSE का मार्किंग पैटर्न है, दोनों बहुत अलग है। और बिहार बोर्ड में वो छात्र आते हैं जो बहुत मुश्किल से वहाँ तक भी +2 तक भी पहुँच पाते हैं और इन सारी जटिलताओं के बाद वो कैंपसों तक आना चाहते हैं। लेकिन बिहार में भी ड्रॉप आउट रेट आपको 25% के आसपास है, जो +2 के बाद वो पढ़ाई नहीं कर पाते। और कौन लोग हैं? वो दलित लोग हैं, वो पिछड़े लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से गरीब, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं। आप उन छात्रों को अलग एक ट्रीट करने के जगह पर, आप उनको अलग सुविधा देने के जगह पर आप उसको कैंपस से बेदखल करने जा रहे हैं। आप राज्यपाल के इशारे पर, ये सब राज्यपाल के इशारे पर हो रहा है, केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। दूसरा CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यहाँ का छात्र, बिहार का छात्र चॉइस बेस्ड समझता ही नहीं है और आप इसको थोप रहे हैं। 4 साल का सालाना जो कोर्स है ये एकदम एक मुफ्त में छात्रों को, नौजवानों को सस्ता मजदूर बनाने का है। और उस पूरे नई शिक्षा नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है आरक्षण, कहीं कहीं जिक्र नहीं है कि आरक्षण किस तरीके से लागू होगा, कहीं कोई जिक्र नहीं है कि दलित पिछड़े हैं उनका जो आरक्षण का जो क्राइटेरिया वो कैसे फॉलोअप किया जाएगा। तो आप तो पूरे जो संवैधानिक हमारे जो अधिकार हैं इस नई शिक्षा नीति आड़ में पूरा इसका धज्जिया उड़ा रहे हैं। जो एक समय के बाद आज दलित पिछड़ा समाज से जो बच्चे हैं कैंपसों तक पहुंच रहे हैं, आज फिर आप एक मनुवादी, पूरा एक मनुस्मृति का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम आप ला रहे हैं और उसमें स्पष्ट कर रहे हैं गरीब हो,
सामाजिक रूप से पिछड़े हो, आर्थिक रूप से पिछड़े हो, कैंपस से अलग हो जाओ। ये कैंपस तुम्हारे लिए नहीं। राज्यपाल को भेजा तो बड़े दावे थे कि विश्वविद्यालय का जो भविष्य है बदलेगा, पढ़ाई की अच्छी तरीके से लागू। बीजेपी ने राज्यपाल को भेजा है, इसके पहले जो राज्यपाल को भेजा है वो करप्शन में इतना लिप्त था कि वो कुछ नहीं किया, और यहाँ तक कि संघ के भी जो अपने कानून थे, जो नीति थे, भी लागू नहीं कर पाया। तो ये जो है कार्लेकर साहब को भेजे हैं कि तुम जाओ और मेरी जी हजूरी करो और बिहार के विश्वविद्यालय जो बचे खुचे हैं उसको बेच दो, कॉर्पोरेट को बेच दो। इसका जाओ, जो मैं नई शिक्षा नीति में कानून बनाया हूँ, इसका विश्वविद्यालय जाकर इसको लागू करो। ये इसके लिए भेजा है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए नहीं भेजा है। लोग गुलाब गुलदस्ता लेके स्वागत कर रहे थे। जो लोग गुलाब गुलदस्ता जो लेके जो स्वागत कर रहे हो, देखिए कौन लोग हैं। वो या तो संघ से जुड़े लोग हैं, या तो आर्थिक रूप से समृद्ध लोग हैं, या सामाजिक रूप से समृद्ध लोग हैं। तो वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जो इस तरह की व्यवस्था बनेगी तो हमें भी कुछ आर्थिक स्रोत एक नए तरह का जनरेट होगा, वो लोग हैं। आप इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ड्रॉप आउट है और इसमें जो एग्जिट, और मतलब आप कभी भी पढ़ाई छोड़ सकते हैं, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, मल्टीपल एग्जिट एंट्री ये कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये सब वैदिक काल में सब था। नहीं, आप जिस संस्कृति की बात करते हैं उसमें तो गुरुकुल सिस्टम था, और उसमें पढ़ने वाले को अंगूठा तक काट लेते थे आप। ये जो सिस्टम है ये बुद्धिस्टों का सिस्टम है, ये नालंदा विश्वविद्यालय जो रहा था उसका सिस्टम है, ये आपका भी सिस्टम नहीं है। लेकिन आप उसको अपने तरीके से सजा कर ला रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में हर कैंपस में एकलव्य हम पैदा कर सकें और अंगूठा काट सकें। और भी कुछ छात्र इनसे जानेंगे कि अगर अंक के आधार पर एडमिशन हो रहा है तो क्या दिक्कत आएगी अंक के आधार पर? देखिए, ये जो लोग हैं ये दरअसल समाज ही भेदभाव के आधार पर क्रिएट करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि समाज में भेदभाव व्याप्त रहे, इसीलिए ये जो नियम लाया गया है, जो अंक के आधार पर नामांकन लिया जाएगा, दरअसल ये बिहार बोर्ड के छात्रों के साथ भेदभाव है। और मार्किंग पैटर्न देखिए, और इसका दरअसल सबसे बड़ी बात है कि बिहार बोर्ड के छात्रों का इसमें कोई दोष नहीं है। मार्किंग पैटर्न जो है वो सीबीएसई की अलग होती है, बिहार बोर्ड के छात्रों की अलग होती है, और आईसीएसई के छात्रों की अलग होती है। अलग अलग बोर्ड की अपनी अपनी मार्किंग पैटर्न है, और उसमें छात्रों का कोई योगदान नहीं रहता है। छात्र जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो मार्किंग पैटर्न होता है उसके अनुसार आता है। तो आप जब नामांकन लेने का पैमाना है तो आप तमाम लोगों का एक ही पैमाने पर नाप रहे हैं। जो मतलब थोड़ा कम चल पा रहा है उसको भी वही बराबर आप माप रहे हैं। तो ये एक तरह से बिहार बोर्ड के छात्रों के साथ भेदभाव है। यही हमारी मांग है। बिहार बोर्ड नहीं, बिहार के कौन लोग हैं जो बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं? वही ना बात है कि बिहार के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग, जो एकदम वंचित तबके के लोग होते हैं, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, मजदूरी करने वाला बच्चा सरकारी विद्यालय, रिक्शा चलाने वाले के और ठेला चलाने वालों के बच्चे होते हैं। सेंट कार्मेल में, सेंट जेवियर में और अलग अलग जगहों पर पढ़ने वाले कौन लोग हैं? तो ये दरअसल ये चाहते हैं कि जो हाशिए के लोग हैं, सामाजिक रूप से भी जो हाशिए है और जो आर्थिक रूप से भी जो हाशिए है, जो अब धीरे धीरे विश्वविद्यालयों तक पहुंच पा रहे थे, उनको वापस से उनके कामों में ढकेल दिया जाए। या जो आप एक छोटी सी इसमें जान लीजिए कि जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट की जो बार बार इतनी तारीफ की जा रही है कि आप 1 साल पढ़ें और आप छोड़ देंगे तो आपको सर्टिफिकेट का हम देंगे, मतलब आपकी 1 साल बर्बाद नहीं होगा। लेकिन उसमें शर्त ये लगाया जा रहा है कि आपको कोई ना कोई एक वोकेशनल कोर्स सीखना होगा गर्मी की छुट्टियों में। अब उसमें वोकेशनल कोर्स में है क्या? वेल्डिंग, कॉबलर, कारपेंटरी, इलेक्ट्रीशियन। तो अब बताइए कि जो काठ की चीज़ें बनाने वाले लोग हैं, जो बढ़ई लोग हैं, 1 महीना में कौन ऐसा छात्र होगा जो आते आते बढ़ई का काम सीख लेगा? जो समृद्ध परिवार का होगा वही सीखेगा जो बढ़ई के परिवार से आता होगा। तो आप चाह रहे हैं कि आपका जो खानदानी पेशा है आप उसी में रहें और जातिवाद इससे मजबूत रहे, या इन मनुवादियों की है। और बिहार के राज्यपाल ने 4 साल का स्नातक कोर्स लागू नहीं किया है, इसने बिहार के लोगों पर थोपा है। और ये भाजपा और आरएसएस के एजेंट हैं। कोई साजिश है गरीबों को विद्यालय से दूर रखने का? हाँ, बिहार के लोग प्रवासी मजदूर ज़्यादा होते हैं, तब ये चाह रहे हैं एक ऐसा समाज बनाया जाए, औपनिवेशिक समाज, जहाँ पर कॉरपोरेट के लिए सस्ता मजदूर उपलब्ध कराया जाए। याद कीजिए वो जापान का सम्मेलन जहाँ जाकर के दुनिया भर के पूंजीपतियों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि आप हमारे हिंदुस्तान में आइए और हम आपके लिए सस्ता मजदूर उपलब्ध कराएंगे। तो ये सस्ता मजदूर पटना विश्वविद्यालय के छात्र इसको बर्दाश्त करेंगे? आप जैसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी और संघर्ष किया जाएगा। पटना विश्वविद्यालय को हम किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देंगे। आपके साथ संख्या कम है, कैसे लड़िएगा इतने बड़े सिस्टम से? देखिए, कैंपस में 0 सेशन चल रहा है, कैंपस में छात्रों की एग्जाम्स हुए हैं,
थोड़ी सी भागीदारी कम है, लेकिन भागीदारी कम हो जाने के वजह से ऐसा नहीं है कि हमारी संख्या कम है। हमने इसी संख्या के बल पर इसके पहले कई सारे नियमों को हमने उलटवाया है, कई सारे पटना विश्वविद्यालयों में हमने मांगे मनवाई है, और यह संख्या पटना विश्वविद्यालय की काफ़ी है इस बिहार के राज्यपाल के नाक में दम करने के लिए और पटना विश्वविद्यालय के नाक में दम करने के लिए। तो अभी हम पटना विश्वविद्यालय के छात्रों से बात कर रहे थे जो इसमें पढ़ते भी हैं और छात्रों के लिए लड़ते हैं। इनका कहना है कि जो नया नियम आया है जिसमें प्रवेश के लिए कोई कंपटीशन की परीक्षा नहीं होगी, जिसको जितना अंक मिला होगा उस आधार पर उनको विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उनका होगा जो लोग खेती मजदूरी करके अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाते हैं। उनके बच्चे जैसे तैसे करके पढ़ाई करते हैं, कोचिंग उनके पास नहीं है, उनके पास पढ़ने के बढ़िया साधन नहीं है। वो लोग मैट्रिक और इंटर जैसे तैसे करके करते हैं और उनकी अंक जो है कम होती है। लेकिन वो लोग इसमें एडमिशन आसानी से ले लेंगे जिनके बाप दादा अच्छे कॉर्पोरेट हैं, जिनके पास बड़े बिजनेस हैं, जो पैसे वाले हैं, और वो लोग अंक बढ़िया लाते हैं। क्योंकि सीबीएसई में आप देखिएगा तो अच्छे रिजल्ट हर बार बनते हैं, 85%, 90% तो आम बात है। लेकिन जो लोग सीबीएसई में सरकारी विद्यालयों में पढ़ के परीक्षा देते हैं मैट्रिक इंटर का, उनका अंक कम होता है। तो उन लोगों को इस विद्यालय से दूर रखने की साजिश है। और दूसरा जो 4 साल में लोग कोर्स की बात कर रहे हैं, कोर्स कराने की हो रही है कि 4 साल में कोर्स कराया जाएगा, इसमें छात्रों की समय बर्बाद होगी। जो 3 साल में कोर्स होता था उसको 4 साल में कराया जाएगा। इन्होंने उदाहरण दिया कि अन्य विद्यालय जेपी और अन्य कई विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे 3 साल के कोर्स पहले से 5 साल में कराया जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय अपने आप में एक ऐसा है जो हर 3 साल पर अपना कोर्स कराता है, लेकिन अब इसको भी बर्बाद करने की साजिश किया जा रहा है। और साजिश करने का सबसे बड़ा कारण बताया गया है कि जो राज्यपाल आए हैं, जो गवर्नर बिहार में आए हैं, ये आरएसएस और संघ के विचारधारा से जुड़े हुए हैं और उनका वही मानना है कि जो संघ का विचारधारा उसको हम लागू करा दें विश्वविद्यालय में और गरीब मजदूर के जो बच्चे हैं उनको इस विद्यालय से दूर कर दें।